ओम शांति। 25 दिसंबर 2024। सुनते हैं आज की साकार मुरली का सार। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे कदम कदम मीठे बच्चे कदम कदम श्रीमत पर चलना, यही हाईएस्ट चार्ट है। जिन बच्चों को श्रीमत का रिगार्ड है वह मुरली जरूर पढ़ेंगे। हाँ, आज बाबा ने क्या कहा, मीठे बच्चे कदम कदम श्रीमत पर चलना, यही हाईएस्ट चार्ट है। जिन बच्चों को श्रीमत का रिगार्ड है वह मुरली जरूर पढ़ेंगे। आज का प्रश्न है, तुम ईश्वर के बच्चों से कौन सा प्रश्न कोई भी पूछ नहीं सकता है? तुम ईश्वर के बच्चों से कौन सा प्रश्न कोई भी पूछ नहीं सकता है? उत्तर है, बाबा ने कहा कि तुम बच्चों से यह कोई भी नहीं पूछ सकता कि तुम राजी खुशी हो। क्या कहा बाबा ने? तुम बच्चों से यह कोई भी नहीं पूछ सकता कि तुम राजी खुशी हो, क्योंकि तुम कहते हो हम सदैव राजी हैं। परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले बाप की, वह मिल गया, बाकी किस बात की परवाह करनी। तुम भल बीमार हो तो भी कहेंगे हम राजी खुशी हैं। तुम भल बीमार हो तो भी कहेंगे हम राजी खुशी हैं। ईश्वर के बच्चों को किसी बात की परवाह नहीं। बाप जब देखते हैं इन पर माया का वार हुआ है तो पूछते हैं, बच्चे राजी खुशी हो? जब देखते हैं बच्चों को कि बाबा कि कहीं माया का वार तो नहीं हुआ, तो पूछते हैं कि बच्चे राजी खुशी हो? अच्छा, आज की धारणा के लिए सार में बाबा ने कहा, पहला पॉइंट, डेड साइलेंस की सच्ची सच्ची रूहानी यात्रा करनी है। हम शो का मंत्र सदा याद रखना है। डेड साइलेंस की सच्ची सच्ची रूहानी यात्रा करनी है। हम सो का मंत्र सदा याद रखना है, तब चक्रवर्ती राजा बनेंगे। बाबा ने कहा। दूसरा पॉइंट है कि मनसा वाचा कर्मणा बहुत शुद्ध रहना है। अंदर कोई भी गंदगी ना हो। कदम कदम पर सावधानी रखनी है। बाबा ने कहा कदम कदम पर सावधानी रखनी है। श्रीमत का रिगार्ड रखना है। श्रीमत का रिगार्ड रखना है। इसलिए बाबा बार बार समझाते हैं कि बच्चे हम आत्मा शुद्ध हैं। इस स्वमान को बार बार याद करो, है ना, ताकि मन वचन कर्म से हम हर आत्मा के प्रति शुद्धता के वाइब्रेशन ऑटोमेटिकली फैलता ही रहे। फिर आज बाबा बच्चों को वरदान देते हैं, निर्माणता के गुण को धारण कर सबको सुख देने वाले सुखदेवा सुख स्वरूप भव। निर्माणता के गुण को धारण कर सबको सुख देने वाले सुख देवा सुख स्वरूप भव। बाबा ने कहा कि आप महान आत्माओं की निशानी है निर्माणता। क्या है आप महान आत्माओं की निशानी? निर्माणता। जितना निर्माण बनेंगे उतना सर्व का मान प्राप्त होगा। जो निर्माण है वह सबको सुख देंगे। जहाँ भी जाएंगे जो भी करेंगे वह सुखदायी होगा। तो जो भी संबंध संपर्क में आए वह सुख की अनुभूति करे। बाबा ने कहा कि जो भी उस आत्मा के संबंध संपर्क में आएगा तो उसे क्या होगा? सुख की अनुभूति होगी। इसीलिए आप ब्राह्मण आत्माओं का गायन है, सुख के सागर के बच्चे सुख स्वरूप सुख देवा। सुख स्वरूप सुख देवा, तो सबको सुख देते और सुख लेते चलो। कोई आपको दुख दे तो भी लेना नहीं। कोई आपको दुख दे तो भी लेना नहीं। अच्छा, आज का स्लोगन है, बाबा ने कहा बाबा बोले, बच्चे सबसे बड़े ज्ञानी वह हैं जो आत्माभिमानी है। बाबा ने क्या कहा कि सबसे बड़े ज्ञानी कौन है? जो आत्माभिमानी रहते हैं।